नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। श्री गंगानगर जिले की पंचायत समिति घड़साना की रावला मंडी तहसील में स्थित ग्राम पंचायत 8 पीएसडी में इन दिनों विकास की नई बयार बह रही है। पूर्व सरपंच गंगा विशन पूनिया के बाद अब प्रशासक के रूप में कमान संभाल रहे दिनेश सोनी जनता के वादों पर खरा उतरने के लिए संकल्पित नजर आ रहे। न्यूज 21 की टीम के साथ खास बातचीत में प्रशासक दिनेश सोनी ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि पूर्व सरपंच गंगा विशन पूनिया के कार्यकाल के बाद अब जनता की उम्मीदों को पूरा करना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रशासक सोनी ने विकास का रोड मैप साझा करते हुए कहा कि पंचायत के सभी 17 वार्डों में सीसी ब्लॉक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साथ ही गंदे पानी की निकासी के लिए पुख्ता नाली निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरी पंचायत में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी प्राथमिकता में शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सोनी ने भरोसा दिलाया है कि सभी सरकारी विद्यालयों के पात्र बच्चों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ दिलाया जाएगा। सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। देखिए कैमरामैन नवदीप सिंह के साथ न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी की एक खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत 8 पीएसडी रावला मंडी। बात करेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि सरपंच व प्रशासक के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं दिनेश जी सोनी, उनसे हम रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की, विकास की कि पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पर बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनको अभी नियुक्त किए गए हैं प्रशासक के रूप में ग्राम पंचायत 8 पीएसडी में, तो इनके कार्यकाल में अभी क्या क्या विकास हो रहे हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और बात करेंगे सबसे पहले इनके एक राजनीतिक परिचय की। तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन जी, जो आप आज हमारे पास 8 पीएसडी ग्राम पंचायत में बता रही। बिल्कुल। और सर जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आपके एक राजनीतिक परिचय की, कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है? श्रीमान जी, मैं 15/3/2020 को पहली बार मैंने वार्ड पंची से अपने राजनीति करियर का शुरुआत की। बिल्कुल। उसके बाद में अगले दिन उप सरपंच मेरे को, जितने भी मेरे वार्ड पंच थे ग्राम पंचायत के, उन्होंने मेरे को निर्विरोध उप सरपंच चुना जी। और उसके बाद में लगातार मैं अपनी ग्राम पंचायत में सक्रिय, जो भी मेरे से हो रहा है उतनी मैं राजनीति अपने माध्यम से कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो सर मतलब जैसे बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत 8 पीएसडी की, क्योंकि यहाँ पहले सरपंच पद पे जैसे अपने और थे, और आज आपको यहाँ की जो वार्ड पंचों ने और समस्त ग्राम पंचायत ने आपको एक बहुत बड़ी कमान दी है, ग्राम पंचायत की प्रशासक पद पे नियुक्त किए गए हैं। तो सबसे पहले अपन सर्वप्रथम बात करेंगे शिक्षा की, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, तो शिक्षा के प्रति बात करेंगे। तो शिक्षा का रुझान क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या करवाया और कभी निरीक्षण किया विद्यालय में आपने? क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज के टाइम में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो शिक्षा पे बात करेंगे। श्रीमान जी, शिक्षा के बिना किसी का भी कहीं भी अपना करियर बनाने के लिए सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और शिक्षा की रोशनी से ही हर बच्चा अपने गांव का, अपने माँ बाप का, अपने गुरु का और देश में नाम रोशन कर सकता है। बिल्कुल राइट। अभी हमारे पास ही जैसे सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, और सरकार भी इसके लिए विशेषता प्रयास कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2010 के तहत आरटीई के तहत एडमिशन हो रहे हैं, पहली से लेकर 8वीं तक बच्चे के। बिल्कुल। और भी उसमें निःशुल्क बच्चों को छात्रवृत्ति देकर, चाहे प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल है, उसमें सरकार उन बच्चों को प्रोत्साहन दे रही है। बिल्कुल। और मेरी भी कोशिश यही है भी हर स्कूल में बच्चा पैसों के अभाव में अशिक्षित न रहे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छी यानी बात है और बहुत अच्छा सुझाव है कि पैसों की और आर्थिक स्थिति की वजह से कि कोई भी, किसी का भी बच्चा है वो बिल्कुल यानी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। और जैसे उनको छात्रवृत्ति की बात करें, आरटीई के तहत छात्रवृत्ति का भी लाभ दिलवाने का पूरा पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और हो भी रहा है। तो जैसे सबसे पहले बात करेंगे अपन अपनी ग्राम पंचायत में नरेगा की। नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है, और नरेगा के तहत लोगों को कितना लाभ मिला है? श्रीमान जी, लाभ भी मिल रहा है, लेकिन अभी लगभग 1.5 साल से नरेगा बंद है। अभी इसका न्यूनीकरण भी किया है जी, राम जी के तहत। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी चुनाव के बाद में नरेगा चलेगी, क्योंकि पहले जितने भी हमारे ग्राम पंचायत में नरेगा के काम थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल। अब आगे वाले
अब चुनाव के बाद में देखते हैं क्या प्रक्रिया रहती है। बिल्कुल। और सरकार भी पहले 100 दिन थे मनरेगा के अंदर, अब 125 दिन किए हैं। बिल्कुल। और सब काम ऑनलाइन किए जिससे भी भ्रष्टाचार भी ना हो। बिल्कुल। और नरेगा भी चलती रहे जी। इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। और जैसे बात करेंगे अपन, एक और अभी बहुत ही बड़ी योजना चल रही है कि जो है जल जीवन मिशन योजना, क्योंकि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, जिसके अंदर आज प्रत्येक ग्राम पंचायत की बात करें तो 2-2, 3-3 करोड़ की लागत से घर घर नल योजना का लाभ। तो अपनी ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है? सर, मेरी ग्राम पंचायत में केंद्र सरकार एवं राजस्थान सरकार स्वच्छ भारत मिशन है, जल जीवन मिशन के तहत खूब पैसा दे रही है। बिल्कुल। और अभी आपको मैं आपके माध्यम से मेरी रावला मंडी की जनता को बता दूं, बिल्कुल। 2000 मीटर की एचडी पाइपलाइन 160 mm की मैं ईएन साहब से मार्क करवा के जो ईएन साहब के ऑफिस में पड़ी है, बिल्कुल। वहाँ से एनओसी मिलते ही 2-4 दिनों में वो पाइपलाइन डलवाना चालू कर देंगे। बिल्कुल। और मतलब जैसे अभी आपको प्रशासक नियुक्त करने के बाद में अभी ऐसे क्या मेन एजेंडे थे आपके कि ग्राम पंचायत के अंदर आपको क्या कमियां लगी, उसको लेके आप मैदान में और जनता ने आपको वापस इस पद पे बैठाया, आज उप सरपंच से प्रशासक पद पे नियुक्त किए हैं, तो ऐसी क्या कमियां थी जिनको दूर करना चाहते हैं? श्रीमान जी, 15 सालों से देख रहे हैं हमारी ग्राम पंचायत में एक तो कचरा निकालने के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। और जगह जगह कचरे के ढेर पड़े थे। तो सबसे पहले कमान हमारी कचरे के माध्यम से, ताकि कोई निराश्रित पशु, बेसहारा पशु दवाइयाँ खाकर अपना जीवन बर्बाद न करें। बिल्कुल। ग्राम पंचायत के सामने कचरे के ढेर पड़े थे, सबसे पहले उनको उठवाकर उनका निस्तारण किया गया। बिल्कुल। और जगह के लिए भी प्रयास हूँ, 15-20 दिनों में जगह भी चिन्हित कर ली गई है। बिल्कुल। और उम्मीद है आने वाले 10-15 दिनों में जगह भी हमें मिल जाएगी, आवंटन हो जाएगी। उसके बाद में सबसे बड़ा रावला तहसील की 14 ग्राम पंचायतों का सबसे बड़ा कचरा प्लांट हमारी ग्राम पंचायत में लगेगा। बिल्कुल। और उस कचरा प्लांट के माध्यम से जो खेतों के अंदर अपने खाद डालते हैं, गोबर खाद डालते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस मशीन से क्या थैलियाँ अलग हो जाएगी, पत्थर अलग हो जाएगा, कांच अलग हो जाएगा। बिल्कुल। और जो मिट्टी है वो खेतों में किसान के खाद का काम करेगी। बिल्कुल। और जमीन भी उर्वरक होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो अभी और भी जैसे अभी बात करेंगे 8 पीएसडी ग्राम पंचायत की और रावड़ा मंडी की मुख्य, क्योंकि 17 वार्डों की ग्राम पंचायत है आपकी, बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है। तो अभी जैसे कोई रोडों का या और भी किसी प्रकार की जो समस्या थी उनका भी समाधान किया जा रहा है? श्रीमान जी, लगभग हर वार्ड में जहाँ चकला रोड बननी थी, बिल्कुल। बनानी थी, कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ करीब 15-15 सालों से कोई रोड बनी नहीं। बिल्कुल। और आज वहाँ रोडें स्वीकृत करवा के, जैसे बाबा रामदेव मंदिर की रोड है, बिल्कुल। 15-20 सालों से नहीं बनी थी। जी। सिंधी धर्मशाला से विश्वकर्मा मंदिर की रोड है, जो लगभग 10-15 सालों से नहीं बनी थी। बिल्कुल। एवं अन्य किसी वार्ड में जहाँ कोई 200 फुट का, 400 फुट का टुकड़ा रह गया था, बिल्कुल। वो सारे नियमित रूप से चालू है और निरंतर काम चल रहा है। और 15-20 दिन में कम्प्लीट भी हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे समझना बात करेंगे अपनी एक इस ग्राम पंचायत की, वैसे देखें तो अपने नज़दीकी जो आज सीमावर्ती इलाका है, पहले अपन लोग बात करते थे अपने कि पंजाब और हरियाणा से जो नशे की प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा आ रही। आज आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि जैसे ये चिट्टा है, समैक है, और ये आज मेडिकलों पे जो नशे बिक रहे, गोलियाँ हैं, तो इनकी लत बहुत ही बुरी तरह अपने यहाँ फैल रही है और लोग, कई घर है वो बेघर होते जा रहे हैं। तो आपके क्या प्रयास रहे? कभी आपने कोई युवाओं को समझाइश ऐसी कोई मीटिंग? क्योंकि अभी जो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं, उन्होंने भी एक अभियान चलाया था कि नशा मुक्ति अभियान, उसके अंदर भी लोगों को बहुत अच्छी तरह गाइड किया गया था। तो अपने क्या प्रयास रहेंगे यहाँ से? श्रीमान जी, जहाँ नशे का गढ़ है, जैसे कई वार्ड है वहाँ चिट्टा वगैरह बिकता था, बिल्कुल। वहाँ जागरूक लोगों के माध्यम से वहाँ गश्त चालू करवा दी गई है। बिल्कुल। और निरंतर वो कोशिश कर रहे हैं भी हमारे एरिया में चिट्टा है, गोली है, बिल्कुल। उनका कम से कम सेवन हो, कम से कम लोग उजलें, क्योंकि इस नशे से जीवन बर्बाद हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियाँ भूल नहीं पाएगी। और वो दिन दूर नहीं, अगर ये स्थिति रही तो दुकानदार को शाम को दुकान बंद करके अपने घर को जाना पड़ेगा। बिल्कुल। रास्ते में कत्ल होंगे बिल्कुल के लिए, क्योंकि जो क्योंकि नशा करता है नशे के कारण कहीं भी जान मान आने की घटना हो सकती है। बिल्कुल। अभी उनको चाहिए पैसा, बिल्कुल। एकांत, अंधेरा, वो पैसा किस माध्यम से आए, कैसे आए, इनको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा भी प्रयास यही रहेगा भी जो जवान लड़के हैं उनको नशा छुड़वा कर, नशा मुक्ति केंद्र से बिल्कुल कैसे भी नशा छुड़वा कर उनको वापस समाज की विचारधारा में जोड़े। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सब लोग जैसे बात करेंगे अभी ग्राम पंचायत अपने और ये रावड़ा मंडी की, तो इसके अंदर जो मेन रोड है
अभी जो उसके अंदर जैसे रोड का कार्य भी स्वीकृत हो चुका है और काम भी होने वाला, तो उसमें जैसे बात करेंगे जो अतिक्रमण है कहीं न कहीं चल रहा है कि अतिक्रमण में कई लोग हैं जो बिल्कुल समझाइश बुझाइश से मान भी रहे हैं और कई हैं जो एक हट पकड़ के बैठे हैं, तो उसमें आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? श्रीमान जी, इसके अंदर ईगो को दूर रखे। बिल्कुल सबसे पहला काम होता है, मैं हूँ चाहे मेरी जगह कोई और जनप्रतिनिधि बिल्कुल हो, बिल्कुल उसका काम होता है अपनी मंडी को विकास की राह पर आगे ले जाना। बिल्कुल अभी हमारे जो खाजूवाड़ा करसना रोड है, बिल्कुल उसके दोनों तरफ लगभग अतिक्रमण सड़क के बिल्कुल पास आ गया। बिल्कुल राइट, और आपको पता है अभी आर्मी का भी अपना सीक्रेट नहीं बताता। बिल्कुल 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 अभी जो देशों विदेशों में हाल है, बिल्कुल हर देश में लड़ाई चल रही है, बिल्कुल और इस रोड के माध्यम से ऐसी स्थिति है भी अगर आज अपने को अगर आर्मी आए मिलिट्री आए और बिल्कुल, निकलना पड़े बिल्कुल। तो निकलने में बड़ी परेशानी होगी। बिल्कुल राइट तो अभी 23 तारीख को हमारी ग्रेड के अधिकारियों के साथ तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में बिल्कुल। जितने व्यापारी संगठन है, दुकानदार है, उनके साथ एक सहमति बनी बिल्कुल डिवाइडर से 45-45 फुट रोड को साफ करना, बिल्कुल। ताकि रोड को अतिक्रमण मुक्त करें। बिल्कुल और लोग स्वेच्छा से इस मुहिम में जुड़ रहे हैं, लोग अपनी स्वेच्छा से अपनी दुकान के आगे जो अतिक्रमण है उसको उठा भी रहे हैं, बिल्कुल लेकिन कुछ दुकानदारों को अभी तक वो बात समझ में नहीं आई है। बिल्कुल और मैं आपके माध्यम से सभी उन दुकानदार भाइयों को कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप 45 फुट में किसी दुकान का कोई नुकसान नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल। आप इतनी 45 फुट जगह दोगे बिल्कुल तभी इस रोड का विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल अतिक्रमण मुक्त रहेगा तो कोई हादसा नहीं होगा। बिल्कुल आपको मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले सीकर के अंदर एक ट्रक का बिल्कुल। ब्रेक फेल हुआ था बिल्कुल। और वहाँ 22-23 लोग मरे थे। बिल्कुल अगर इस रोड पे भगवान ना करे कभी किसी ट्रक का बस का कोई ब्रेक फेल हो गया या कोई हो गया तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, बिल्कुल क्योंकि सही लोग सड़क तक आगे बैठ गए। बिल्कुल राइट बात है। अभी कुछ साल पहले हमारे रोडली चौक के ऊपर एक ट्रक 2 बार ट्रक बस दुकान के अंदर बढ़ गया। बिल्कुल और जो ठेका है अपने खानवाड़ी रोड के पास, बिल्कुल यहाँ एक लड़का भी 1.5 साल पहले अपनी जान से हाथ हो बैठा जी। सिर्फ इस अतिक्रमण के कारण। बिल्कुल। और हर दिन यहाँ कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। जी मेरा भी प्रयास है, दुकानदारों का भी प्रयास है, बिल्कुल और सबकी सहमति से लगे हुए हैं बिल्कुल। ताकि रोड को 45-45 फुट साफ कर दे, एकदम अतिक्रमण मुक्त करें। बिल्कुल बहुत ही अच्छा कि जैसे अभी सतना ने बताया है कि आज जो ग्राम पंचायत के और जैसे मंडी के अंदर बात करेंगे तो जो रोड के बाहर जो जितना भी अतिक्रमण है साइड में बाजू में, उसको सर्व समाज और सर्व दुकानदारों के को यही विनती है और यही अपील है कि भी उसको बिल्कुल साथ दें और हमारे साथ रहें, और साथ रहेंगे तो बिल्कुल विकास होगा और रोड पे जो अतिक्रमण है वो हटेगा तो बिल्कुल यानी कि जो हादसे हो रहे हैं उनसे भी बचाव रहेगा और बहुत ही अच्छा विकास हो। सबका साथ और सबका विकास, इनका मानना यही है कि सब अगर साथ रहेंगे तो विकास में कोई और कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो समझो जैसे और भी कोई आज तक आप यहाँ देखते आ रहे हैं मंडी रावड़ा को, और लगभग ऐसी कोई मेजर समस्या आपको लगी कि जिसका आपको निवारण करवाना है? मेजर समस्या सर एक तो पानी निकासी की है। हमारी मंडी में कोई पानी निकासी की स्थिति नहीं है। बिल्कुल जगह जगह कई जगह नालियां बनाकर छोड़ दी, बिल्कुल। कई जगह बोरवेल लगा के छोड़ दिए, लेकिन सही तरीके से सुचारू रूप से चालू ना होने के कारण बिल्कुल। समस्या वो की वही है। बिल्कुल और अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर मैं पूरी मंडी का लेवल निकाल के जी उसके बाद में ऐसा सिस्टम बिठाएंगे जिससे पानी निकासी में दिक्कत ना आए। और सबसे बड़ी समस्या है हमारी रोड के ऊपर जो गाड़ियां वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह और जैसे बाजार से आने वालों को बिल्कुल रोकने के लिए जगह नहीं है, पार्किंग नहीं है। बिल्कुल तो हमारी ग्राम पंचायत के अंदर पार्किंग भी है, लेकिन वहाँ अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने। बिल्कुल अभी उस पार्किंग की हमने स्वीकृति निकाल दी है। जी अभी 1-2 दिनों में उसको खाली करवा कर वहाँ पार्किंग बना दी जाएगी, बिल्कुल। ताकि लोग अपने वाहनों को वहाँ खड़ा करें और मेन रोड पर किसी को भी आने जाने में दिक्कत ना हो। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो 8 PSD रावड़ा मंडी के जो सरपंच व प्रशासक अभी नियुक्त है दिनेश जी सोनी, उनसे, और जो इन्होंने जो न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका और आपके श्रोतागणों का। जी।